रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो भी अब तक हमने मेटल्स फॉर्म करे या मेटल्स एक्सट्रैक्ट करे, उनमें अब भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन इम्प्योरिटीज़ को दूर करना ज़रूरी होता है, और इन्हीं इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के प्रोसेस को हम प्योरीफाइंग ऑफ मेटल्स या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी कहते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज करा जाने वाला मेथड होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वैसे तो हमारे पास अलग अलग मेटल्स और अलग अलग इम्प्योरिटीज जो उन मेटल्स के साथ प्रेजेंट है, इस बेस पर अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड जो मैक्सिमम मेटल्स में यूज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जनरली सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज़ करके रिफाइनिंग को हम कहते हैं। बहुत सारे मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, गोल्ड एटसेट्रा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ऑफ रिफाइनिंग से ही प्योर मेटल में कन्वर्ट करे जाती हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए हमें एक थिक ब्लॉक चाहिए होता है इम्प्योर मेटल का, जो हमारे पास अभी एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, जिसे हम एनोड से कनेक्ट करेंगे। एक थिन स्ट्राइप चाहिए होती है प्योर मेटल की, जिसे हम कैथोड से कनेक्ट करते हैं। एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट चाहिए होता है उस मेटल का जिस मेटल को हम रिफाइन करने जा रहे हैं। और जैसे ही हम इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उस मेटल के सॉल्ट और इन दोनों कैथोड और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे, तो जो इम्प्योर मेटल है एनोड पे, जो इम्प्योर मेटल प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा और बची हुई इम्प्योरिटीज को एनोड मड की तरह एनोड के नीचे ही डिपॉजिट करने लगेगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करें, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 टर्मिनल्स लेने पड़ेंगे बैटरी के। एक को एनोड से जोड़ना पड़ेगा, दूसरे को कैथोड से। एनोड पे हमारा इम्प्योर कॉपर होगा जिसे हमें प्योर करना है, कैथोड पे हमारा प्योर कॉपर होगा जो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर है। इसके बाद हम कॉपर सल्फेट का या कॉपर से बना कोई भी एक सॉल्ट लेंगे, उसे इस लिक्विड में, जिस लिक्विड में हम इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, इस लिक्विड में पुट करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जो एनोड पे कॉपर प्रेजेंट है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होके मूव करने लगेगा, यानी कि प्योर कॉपर की तरफ मूव होने लगेगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं एनोड मड की तरह नीचे डिपॉजिट होती रहेंगी और हमारा मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के जरिए बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें मिलेगा। और जैसे ही हमारा इम्प्योर मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट होते रहेगा, वैसे ही हमारा जो थिक इम्प्योर मेटल था वो धीरे धीरे थिन होता रहेगा और ज़्यादा इम्प्योरिटीज नीचे कलेक्ट होती रहेंगी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज नीचे कलेक्ट हो रही है इसका क्या होगा। जो ये मेटेलिक इम्प्योरिटी, कॉपर में जो ये मेटेलिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, ये जो नीचे कलेक्ट हो रही है, हो सकता है ये ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है ये कम रिएक्टिव हो। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन, जो कि उस इम्प्योर कॉपर में भी प्रेजेंट हो सकते थे, वो अब भी यहीं रहेंगे। और अगर ये मेटल्स कम रिएक्टिव हुए लाइक गोल्ड या सिल्वर, तो हम इन गोल्ड या सिल्वर मेटल्स को दोबारा रिफाइन या प्यूरिफाई करके कलेक्ट कर लेंगे या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।